हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के हमने 3 टाइप कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप कौन कौन से थे? पहला था हमारे पास लेटर कोडिंग, सेकंड था हमारे पास नंबर कोडिंग, और थर्ड की बात करोगे तो थर्ड था हमारे पास मिक्स वाला, मिक्स्ड कोडिंग। मैंने आपको यही बताया था। उसमें से हमने लेटर कोडिंग स्टार्ट कर दिया था अपना, लेटर वाला। उसमें मैंने बताया था आपको 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेटर कोडिंग में 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 7 टाइप में से भी हमने 3 टाइप कर लिए थे पिछली क्लास में कवर। कौन कौन से थे? पहला था हमारे पास फॉरवर्ड कोडिंग, सेकंड था हमारे पास रिवर्स कोडिंग, और थर्ड था क्रॉस पैटर्न। तो कल तक की क्लास में हमने ये सब कर लिया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेटर, नंबर, मिक्स। उसमें भी हमने लेटर कोडिंग करना स्टार्ट किया था। लेटर कोडिंग में बनते हैं 7 टाइप के क्वेश्चन। 7 टाइप में से 3 टाइप हमने कर लिए थे कवर, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। आज की क्लास में 4th टाइप हम करने वाले हैं। टाइप है आपका पोजिशन बेस्ड। पोजिशन बेस्ड। अब ये पोजिशन बेस्ड क्या है भाई? इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई भी वर्ड दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इसकी कोडिंग ये है, तो दूसरा वर्ड देगा, पूछेगा कि इसकी कोडिंग क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। तो जो वर्ड आपको दिया जाएगा और उसकी कोडिंग जो बताई जाएगी, उसमें दोनों में हमें सेम लेटर्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे कि मान लो ब्रदर की कोडिंग मैं कहूँ, ब्रदर की कोडिंग आपके पास है ये है, तो मैं आपसे कहूं कि भाई थॉट की जो है कोडिंग बता दो। इसकी कोडिंग क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्रदर की कोडिंग है REHTORB। आपको बताना है कि थॉट की कोडिंग क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे, जो इस वर्ड ब्रदर में जो भी लेटर्स हैं, सेम लेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी लेटर अलग से देखने को नहीं मिलेगा। बस अंतर क्या है? इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। जैसे B यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर R आ गया, लेकिन ये B यहाँ का यहाँ पहुँच गया। मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन लेटर्स जो हैं सारे के सारे सेम ही हैं। तो हमें यही पता करना होता है कि पोजीशन किस अकॉर्डिंग चेंज हुई है, और वही हम यहाँ पर लगा देंगे। ये था ब्रदर, और आप यहाँ से यहाँ देखिए, ये था इधर से इधर, और आप यहाँ देखेंगे तो ये लिखा गया है इधर से इधर उल्टा। मतलब जो बी यहाँ पर स्टार्टिंग में था वो भी यहाँ पर कहाँ हो गया? लास्ट में। जो आर यहाँ पर लास्ट में था वो हो गया स्टार्टिंग में। मतलब ये ऐसे लिखा गया था लेफ्ट टू राइट, ये लिखा गया है राइट टू लेफ्ट, BROTHER। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ये है थॉट, THOUGHT, तो ये लिखा गया है लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? राइट से लेफ्ट। देखिए T, उसके बाद आ जाएगा H, उसके बाद G, उसके बाद U, उसके बाद O, उसके बाद H, और उसके बाद T। तो थॉट की कोडिंग क्या हो जाएगी? THGUOHT। समझ में आया होगा? तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये था। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पोजीशन बेस्ड में। यहाँ पर देखिए, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 पार्ट में ब्रेक है। पहला पार्ट यहाँ तक है और सेकंड पार्ट यहाँ तक है, और पहले पार्ट को पलट के लिख दिया गया। ऐसे ही सेम काम हमने सेकंड पार्ट के साथ किया कि सेकंड पार्ट जो है पलट के लिख दिया। देखिए, तो इससे पहला वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, उसमें एक वर्ड था ब्रदर, उसे ही पलट के लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर ये था वर्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया? इसमें 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक ये और फिर जो ये अलग अलग पार्ट बने, एक ये और एक ये वाला, इन्हें पलट के लिख दिया। देखिए, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। जो ये सब्स्टिट्यूशन है इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। पहला पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला। अब पहले पार्ट को पलट के लिख दो, फिर
सेकंड वाले पार्ट को पलट के लिख दो। आप देखिए इसमें लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं, उसे आधे से ब्रेक कर लिया, मतलब 6 लेटर्स इधर हो गए, 6 लेटर्स इधर हो गए। अब फर्स्ट वाले पार्ट को पलट के लिख दो। यहाँ एस से स्टार्टिंग है तो एस लास्ट में होगा, और यहाँ आई से एंड है तो आई से स्टार्टिंग हो जाएगी। देखिए आई टी एस बी यू एस। सेम काम हम सेकंड वाले पार्ट के साथ करेंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे एन ओ आई टी यू टी। समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम किया हमने, जो ये वर्ड हमें दिया गया था इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, फिर पहले पार्ट को पलट के लिखा और फिर सेकंड पार्ट को पलट के लिखा। सेम काम हमने यहाँ पर किया, जो सब्स्टिट्यूशन है आपका, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, फिर पहले पार्ट को पलट के लिख दिया, फिर सेकंड पार्ट को पलट के लिख दिया। तो एग्जाम्पल 2 ये था हमारे सामने। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वर्ड आपको दिया गया है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या लिखा गया है, HIMIDTY। अब आपको बताना है कि पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो वर्ड में ह्यूमिडिटी में जो लेटर्स हैं, सेम लेटर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, है ना, पर इनकी जो है पोजीशन इंटरचेंज है। तो अब देखना है कि पोजीशन कैसे चेंज हुई है। ये है HU, यहाँ पर है UH, यहाँ पर है MI, तो यहाँ पर है IM। तो यहाँ पर भी 2-2 लेटर्स के पेयर बने हैं। देखिए 2 लेटर्स, ये इस प्रकार से इनके पेयर बना लिए। अब इन पेयर्स को पलट के लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर था HU तो यहाँ पर लिख दिया UH, ऐसे ही यहाँ पर था MI तो यहाँ पर लिख दिया IM, उसके बाद यहाँ पर था DI तो यहाँ पर लिखा ID, और लास्ट में था TY तो इसे बाई टी नहीं लिखा गया, इसे TY का TY ही रहने दिया। मतलब जो ये वाले 2 लेटर्स का पेयर था इसे बाद वाले को सेम ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। तो समझ में आया होगा। सबसे पहले 2-2 लेटर्स के पेयर बनाए, उसके बाद इन पेयर को पलट के लिख दिया। देखिए HU को पलट के लिख दिया UH, MI को पलट के लिख दिया IM, DI को पलट के लिख दिया ID, लेकिन TY जो लास्ट वाला पेयर था उसे सेम ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। तो सेम हम यहाँ पर पैटर्न फॉलो करेंगे पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहला काम है 2-2 लेटर्स के पेयर बना लो। अब इन पेयर को पलट के लिख दो। PO को लिख देंगे हम OP, उसके बाद LI को लिख देंगे IL, उसके बाद TI को लिखेंगे IT, और लास्ट का जो पेयर है CS, इसे ऐसे का ऐसे ही सेम लिख देंगे। ये हो गया CS। तो ये था आपके पास 3rd एग्जाम्पल, जिसमें कि 2-2 लेटर्स के पेयर बनाए और उसे हमने पलट के लिख दिया, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा पेयर था उसे सेम का सेम रहने दिया। तो इससे हमें क्या ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है। पता चले आपने 2-2 लेटर्स के पेयर बनाए कि भाई ये तो 2 लेटर्स का पेयर है और पलट के लिखा जा रहा है ना, और आगे इसका ध्यान ही नहीं दिया कि जो लास्ट वाला जो पेयर था उसे पलट के नहीं लिखा गया। आपने एग्जाम में जो भी ऑप्शन था, जैसे SC होता, उसे अपना जो है टिक कर देते, तो आपका जो है आंसर हो जाता गलत। तो इसलिए सारी बातों का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो फर्स्ट वाला है, लास्ट वाला है, इन्हें सबको पलट के लिख दिया, लेकिन बीच का कोई पेयर है उसे एज इट इज रख दिया। तो मतलब ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि भाई कोडिंग कैसे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 पोजीशन वाले में ही कौन सा है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये है आपके पास मैन्युफैक्चर, और इसे लिखा गया है AMFUNUTCARE। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा, है ना, उसी कोडेड भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखो कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है लेटर्स की, क्योंकि लेटर्स तो सेम है, जो मैन्युफैक्चर में है सेम लेटर्स यहाँ पर हैं, पर इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आपको यही पता करना है कि इनकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ये है मैन्युफैक्चर, तो आप देखिए ये है MA, यहाँ पर है AM, तो ये 2 लेटर्स का पेयर है, बस पलट के लिख दिया। उसके बाद चलते हैं आगे, ये है NU, लेकिन ये है FU, मतलब ये 2 लेटर्स का पेयर नहीं है। अब 3 की तरफ चलते हैं, NUF, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई FUN, तो ये क्या है, पहले 2 लेटर्स का पेयर पलट के लिखा, फिर 3 लेटर्स का पेयर बनाया और उसे पलट के लिखा। अब की बार 4 लेटर्स का पेयर बनकर पलट के लिखा जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो गया ACTU, तो यहाँ पर है UTCA। अब लास्ट में देखिए ये 2 लेटर्स का पेयर है RE,
और यहाँ पर भी क्या है आर ई। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ है जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में था। लास्ट का जो पेयर है उसे पलट के नहीं लिखा गया, उसे सेम एज इट इज़ रख दिया गया है। तो इसमें हुआ ये कि पहले 2 लेटर्स का पेयर बनाया, उसे पलटा, फिर 3 लेटर्स का पेयर बनाया, उसे पलटा, फिर 4 लेटर का पेयर बनाया और उसे पलटा, और लास्ट का जो पेयर है उसे सेम एज इट इज़ रहने दिया। तो ये था भाई मैन्युफैक्चर को लिखने का तरीका कोडिंग में। अब सेम पैटर्न हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा, सेम इज कोडेड जो है कोडेड भाषा में, जैसे इसे मैन्युफैक्चर को ये लिखा गया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम है 2 लेटर्स का पेयर, फिर 3 लेटर्स का पेयर, फिर 4 लेटर्स का पेयर, और लास्ट का तो ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। तो ई एल को आप पलट के क्या लिख दोगे, एल ई। उसके बाद ई सी टी को क्या लिखोगे, टी सी ई। उसके बाद हमारा 4 लेटर्स का जो ये पेयर है इसे क्या लिख दोगे, आर ओ एन आई को लिख दोगे आई एन ओ आर, और लास्ट वाला जो बचा सी एस उसे सेम एज इट इज रख दोगे सी एस। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखने का तरीका। समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल 4 देख लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो आप देख रहे हो कि पोजीशन बेस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। के सामने ब्रेक थ्रू को लिखा जाता है ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी। आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए जो लेटर्स यहाँ पर हैं सेम लेटर्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेंज है। भाई हमें पता करना है कि पोजीशन कैसे चेंज हुई है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक थ्रू है ना। तो 2-2 लेटर्स के पेयर बने हैं यहाँ पर। अब हमें इन पेयर्स की क्या कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले काम किया हमने 2-2 लेटर्स की पेयरिंग की, उसके बाद उन पेयरिंग पे नंबरिंग कर दी। अब आप देखिए बी आर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप देखोगे बी आर यहाँ पर है, तो ये हो गया बी आर। तो ये बी आर पे यहाँ पर नंबरिंग क्या थी, 1 थी, है ना। तो यहाँ पर ये नंबरिंग कर देंगे 1। उसके बाद ई ए है यहाँ पर और इस पर नंबरिंग है 2। उसके बाद के टी है यहाँ पर और इस पे नंबरिंग क्या है 3। उसके बाद ये है एच आर है यहाँ पर, इस पर नंबरिंग है 4। उसके बाद ओ यू, इस पे नंबरिंग है 5 और जी एच, इस पे नंबरिंग है 6। तो सबसे पहला काम करना है हमें 2-2 लेटर्स के पेयर बनाओ, उन पे नंबरिंग कर लो, फिर उन पेयरों को ढूंढो कि वो पेयर इस वाले जो हमारा वर्ड दिया गया है उसमें कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर भी हो सेम नंबरिंग यहाँ पर कर दो। जैसे बी आर यहाँ पर था तो इस पे नंबरिंग 1 थी, तो यहाँ पर भी बी आर पे नंबरिंग 1 कर दी, है ना। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। सेम काम हमें यहाँ पर करेंगे, जो काम हमने यहाँ पर किया सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। मतलब जैसे कि बी आर यहाँ पर है, स्टार्टिंग किससे है, बी आर से, और यहाँ पर आ गया बी आर, लेकिन जो हमारी कोडिंग है वो पेयर नंबर 2 आया है स्टार्टिंग में, तो हम पेयर नंबर 2 को यहाँ पर भी स्टार्टिंग में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले काम करना है हमें 2-2 लेटर्स की पेयरिंग कर लो, उसके बाद इन पर कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ पर इसकी कोडिंग ये थी, जैसे यहाँ पर 2 नंबर का जो पेयर है सबसे स्टार्टिंग में आया है, तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। 2 नंबर का पेयर सबसे स्टार्टिंग में रख देंगे और वो क्या है, बी और एस। उसके बाद 5 नंबर वाला पेयर रखना है, तो वो क्या है हमारे पास, टी और आई। उसके बाद 4th नंबर वाला, और 4th नंबर वाला है हमारे पास टी यू, तो ये हो गया हमारे पास टी यू। उसके बाद फर्स्ट वाला है हमारे पास एस यू, तो ये हो गया एस यू। फिर 6th नंबर का जो पेयर है उसे रखेंगे, वो है हमारे पास ओ एन। और लास्ट में 3rd वाला रखना है, और 3rd वाला है हमारे पास टी और आई। तो इस प्रकार से भी कोडिंग होती है पोजीशन बेस्ड वाली। सबसे पहले 2-2 लेटर्स के हम पेयर बना लेते हैं, उसके बाद उन पर नंबरिंग कर दो, और जैसे जैसे यहाँ पर जैसे 2nd नंबर का पेयर स्टार्टिंग में आया, उसके बाद 5 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का, सेम काम हम जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन होता है उसमें करते हैं और अपने आंसर तक। फिजिक्स को लिखा जाता है CHIPSSY। तो आपको बताना है कि हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो है लेटर्स सेम दिख रहे हैं, जैसे कि S 2 बार है तो 2 बार आया है,
P एक बार है, P एक बार, H बाई एक बार है, तो यहाँ पर H बाई एक बार है। मतलब जो लेटर्स फिजिक्स में है सेम लेटर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज है। अब वही हमें पता करना होता है कि पोजीशन कैसे चेंज हुई है। तो देखिए ये है PH बाई SICS, लेकिन यहाँ पर है CHIPSS बाई। तो आप जब इन लेटर्स को देखोगे तो आपको कुछ इसमें नज़र आएगा, और वो नज़र क्या आएगा, ये जो लेटर्स आपको यहाँ पर लिखे गए हैं तो ये क्या है भाई, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, मान लो ए से स्टार्टिंग होती है और जेड तक ख़त्म हो जाते हैं अल्फ़ाबेट सारे, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि सी के बाद जैसे एच आता है, एच के बाद आई, आई के बाद पी, पी के बाद एस, एस 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, और उसके बाद बाई। तो मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। ये है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं, तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा लेटर आता है, इन सारे लेटर्स को आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट्स आप जब काउंट करते हो तो सबसे पहले कौन आता है, आप कहेंगे इन सब में सबसे पहले आता है एच, तो एच लिख दोगे। एच के बाद इन सारे जो बाकी लेटर्स बचे हुए हैं कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहेंगे एच के बाद आता है आई। आई के बाद कौन सा लेटर आएगा, आप कहेंगे एच हो गया, आई हो गया, आई के बाद आता है ओ, उसके बाद ओ के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी, और टी के बाद आता है बाई। अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले एच, उसके बाद आई, ओ, आर, एस, टी, बाई, यही क्रम होता है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए कि पोजीशन बेस्ड जो आपका जो टाइप था इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब एग्जाम में अब आपके सामने ये पोजीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसे पहचानने में गलती नहीं करोगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि आपको जो वर्ड दिया गया है उसके लेटर्स और जो कोडिंग की गई है उस वर्ड में सारे के सारे लेटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। हमें वही पता करना होता है कि उनकी पोजीशन किस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक